May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, सो ये है आपका 2026 प्रेडिक्शन। अगर आपकी जो बर्थ डेट है वो 9, 18 या 27 है किसी भी मंथ की, सो यू आर नंबर 9 एंड ये है आपकी रीडिंग कि आपका 2026 कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर एस्ट्रोलॉजी एनर्जी कि ओवरऑल इस साल का थीम क्या है आप लोगों के लिए एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट in this year for you. For all my 9 numbers, we have the 12th house. Beautiful energy, soul. You're going to connect to soul expansion for all my number 9s. एंड आई थिंक ये वीडियो मुझे डालने में थोड़ा सा देर भी हो गई है. दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अबाउट पेशेंस एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट डिवाइन टाइमिंग फॉर यू माई लव्स. ठीक है, सो आई नो आई एम रियली सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा मैंने वेट करवाया फॉर दिस वीडियो, बट ड्यू टू सम रीजन्स ये वीडियो मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है एंड मुझे अब लग रहा है कि द मैसेजेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आपकी एनर्जी में भी सडन शिफ्ट मुझे 2026 में होता हुआ नजर आ रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग वी हैव द 12th हाउस. जब भी हम 12th हाउस की बात कर रहे हैं विद Jupiter and the Vesta, this is about your soul awakening. So for all my number 9s, 2026 में definitely you are going to go through some form of death and rebirth energy. ठीक है, इस पूरे साल में I sense the energy of death and the energy of rebirth. I'm sensing that आपकी जो soul है वो expand होने वाली है. 12th house is your soul. ठीक है, your hidden, your the final completion. And with the Jupiter and the Vesta, we have the goddess energy coming for my number 9s. ये बात कर रहे हैं कि very strongly you could be guided towards any healing modality. ठीक है, 2026 में कोई healing सीखना, हीलिंग करना या खुद हील होना, तो इन सारी चीज़ों की तरफ या इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द मेडिसिन फील्ड या अल्टरनेटिव थेरेपी, मेडिसिन, हीलिंग, इस सब तरीके की चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है या ऐसा ट्रैवल जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो इन 2026. आई एम ऑल्सो सेंसिंग लाइक यू विल बी फीलिंग लाइक आपका जो लक है और आपके जो अंदर एनर्जी है वो एक्सपैंड हो रही है. द मोर यू कनेक्ट टू योर रूट्स, द मोर यू कनेक्ट to your energy, the more you connect to your soul, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बाहर की दुनिया में सक्सेस, अबंडेंस मुझे दिख रहा है with the Jupiter energy. I'm also sensing like this year for you is going to be a lot about reclaiming your power. This year for you is going to be a lot about coming in your own self-respect, coming in your own dignity, because we have Vesta and this is about the goddess within. Literally ये कार्ड कहता है the goddess within. तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है to awaken the goddess within, to awaken your शक्ति. अगर आप मेल भी है और ये वीडियो आप देख रहे हैं, so for you it is going to be awakening your inner femininity, awakening your emotions, awakening your intuition, awakening your spiritual side. तो ये सारी energies आपको 2026 में support करने वाली हैं. We have the 12th house. This is connecting to your soul purpose, to your destiny, कि आप यहाँ पर क्यों है. मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है that you will be connecting very very strongly to the healing powers. या आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे in 2026. आपको ऐसा लगेगा कि जो less privileged लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जिनको प्यार नहीं मिला है या ऐसे कोई लोग जिनको सहारा नहीं है, प्यार नहीं है, तो 2026 में मैं ये देख रही हूँ आप किसी भी शेप फॉर्म में एनिमल्स के लिए भी कुछ कर सकते हैं, but you are doing something for other people. You are contributing to other people. This is a strong message that I'm getting for you. I'm sensing communication भी आपका बहुत increase होगा in 2026 and you will meet a lot of new people during this year. ठीक है, तो आपके लिए your destiny is about meeting lot of new people. I see spiritually you are changing, expanding and I feel some form of change. Death and rebirth की energy मुझे 2026 में आप लोगों के लिए नजर आ रही है. Okay, let us see what else for my number 9s 2026. We have receive, beautiful energy. I love this for you. I love this for you. Okay, pile number 9s. Number 9s. So this is a message for you. You're being asked to be open to receive universal gifts. These could come in the form of love, money, compliments, healing energy. 9s. I told you that you're going to receive some form of healing. Healing is happening, right? And universal wisdom. Know that you are worthy of these gifts and open up to them. जब ये कार्ड यूनिवर्स हमें देता है, this is talking about and we have just be. So the message is allow yourself to be. You do not have to prove a thing about yourself. Confidence will flow into you when you are divinely you. तो किसी को prove नहीं करना. And this is that goddess energy. I'm so happy for you. Back of the deck we have opening up. Okay, I'm so happy for you. Number 9s.
सॉरी अगर मैंने पाइल बोला, मुझे इतनी पाइल बोलने की आदत हो गई है, यू नो, डूइंग द पिक अ कार्ड रीडिंग्स. सो बट आई मेंट नंबर 9 फॉर यू. दिस इज़ अ मैसेज दैट 2026 में यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर, you know, universe, from goddess energy. And मैंने आपको भी क्या बोला, feminine energy में आना. feminine is all about receiving, masculine is about action, about proving something, about doing something in the physical, but feminine is about coming back to yourself. Feminine is about coming back to your essence. Feminine is about receiving, about being receptive, about taking a step back and allowing things to come to her, right? So यही message आपके लिए है with the receive. And I'm also sensing just be. So आपको अपने बारे में कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. किसी चीज़ को आपको यू नो अपने आप के ऊपर हावी होने देने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी यू नो परफेक्ट द वे यू आर. आपको सिर्फ अपने आप को ओपन अप करना है टू द यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स दैट वांट टू फ्लो इन योर लाइफ, बिकॉज 2026 में इट्स द टाइम फॉर यू टू रिसीव मिरेकल्स, टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, यू नो, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल बीइंग एंड यू विल रिसीव यूनिवर्स's गिफ्ट. यूनिवर्स का गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग एनर्जी. एंड वही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ इस पूरे साल में. वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर 2026 फॉर नंबर 9s, लाइफ पाथ नंबर 9s. Yes, we have karmic release. You're releasing a lot of negativity, lot of low vibrational energy, but you're going to be blessed in something. You know, number 9, I'm really getting this message ki you're going to be blessed in something. We have El Moria, awakening presence. Beautiful. Awakening presence. The universe is with you. Wear a clock of protection and love. That's the only message for you 2026. My love for all my number 9s. जब भी आप discouraged feel करें, उदास feel करें, know that you're shedding old layers. आप old karma, old negativity, old layers जो है वो अपने life में shed कर रहे हो. And the message for you is कि universe, angels, spirit guides आपके साथ है. Wear a clock of protection and love. ठीक है, तो universe is with you. आपका खुद का presence awaken हो रहा है and you are realizing so much good about you know your life. आपके बारे में, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा स्पिरिचुअल साल मुझे आपका नज़र आ रहा है. आई सी यू अवेकनिंग. ये साल आपके लिए है अवेकनिंग का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का, रिसीव करने का. और बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख रही हूँ कि आप यू नो भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं. ऑल तो पूरे साल में यू नो फेजेस ऐसे ज़रूर आते हैं, क्योंकि हम पूरे साल की बात कर रहे हैं, 12 महीने की बात कर रहे हैं. देयर इज़ लॉन्ग लॉन्ग टाइम यू नो, बट दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू कि आपकी ये साल की एनर्जी इज़ नॉट आस्किंग यू टू रश थिंग्स, इज़ नॉट आस्किंग you to go you know constantly run and chase things. ये energy आपको कह रही है to receive, to come back to yourself, to allow yourself and to know that you are divinely guided and protected. Okay, let us see what else for number 9s. Hanged Man, 7 of Pentacles. ब्यूटीफुल. मैंने आपको क्या बोला कि आपको भी यू नो मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज मैंने सेकेंड टाइम इसको रिकॉर्ड किया है फॉर सम रीज़न. द फर्स्ट टाइम जो वीडियो था वो मिसप्लेस हो गया था एंड इट नेवर हैपन्स विथ मी लाइक दिस. ठीक है, माई वीडियोज़ एंड आई नेवर गेट मिसप्लेस्ड, बट दिस हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई ऑल्सो फील दैट देयर इज़ अ डिवाइन मैसेज इन दिस प्रोसेस एज वेल, क्योंकि हर चीज़ जो है डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली अलाइंड होती है. एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या बोला कि इस साल आपको हो सकता है थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, एंड हमारे पास हैंड मैन कार्ड आया है. ठीक है, सो ये साल आपके लिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप एक्शन ले, बहुत ज़्यादा आप सोचें. दिस ईयर फॉर यू इज़ जस्ट अबाउट बीइंग versus you know doing. It's not about doing, it's about being. It's about coming back you know in your essence. It's about coming back in your soul love, in your essence, right? हमारे पास 7 of Pentacles है. So wait, ये साल आपके लिए है to have patience and to receive. हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं जैसा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे ब्लेसिंग्स, मेरा अबंडेंस कब आएगा. सब चीज़ें आएंगी जब आप धैर्य रखेंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप सरेंडर करेंगे. We have the Hanged Man energy and just be. There is nothing to do, nowhere to go. किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. आप ऑलरेडी बहुत लॉन्ग बैटल यू नो पार करके, क्रॉस करके आए हैं. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ जस्ट ट्रस्ट. आई फील लॉट ऑफ एडवेंचर्स विल हैपन इन द ईयर 2026 फॉर यू. ट्रैवल करेंगे, एडवेंचर्स होंगे, बट फिर भी साल की एनर्जी मुझे शांत, रिफ्लेक्टिव, स्पिरिचुअल, in your own self ऐसी नज़र आ रही है. I'm also getting a very strong energy for you कि don't let your dreams go. ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी विजन्स है, do not let them just pass by, do not let them go, because hold on. The message from the universe for you is hold on. Your dreams and goals will be coming true.
बट राइट नाउ यू हैव टू चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव. अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपके अंदर बहुत सारे रियलाइजेशंस आ रहे हैं एंड यू हैव टू गिव लव टू योर सेल्फ. बैक ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स. आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ आपकी कब आगे बढ़ रही है, क्या होगा, यू नो, बट ट्रस्ट. देखो जजमेंट कार्ड है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस साल में मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही है बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ पास्ट पेन एंड अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जैसे जैसे आप चीज़ें रिलीज करेंगे इस साल में वैसे वैसे आगे बहुत सारे मिरेकल्स आपके लिए इंतजार करेंगे. बट फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू अलाउ गॉड टू डू थिंग्स फॉर यू. आप अगर फोर्स करेंगे और खुद चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो you will be in struggle, but instead if you let go and if you allow the destiny to take over, if you allow the universe to take you to places, if you allow angel spirit guides to work for you, okay, तो मुझे लगता है that बहुत सारे doors आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में open होने वाले हैं when it comes to, you know, this year. मुझे ऐसा लग रहा है all you have to do, you know, number 9 is just trust, relax, let go and receive, because I'm sensing that there will be so many things which are coming to you as gift. It is soul gift, it is universal gift और इन गिफ्ट्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यू नो, सॉरी, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, यू नो, लव. क्या आप इनको, यू नो, ले सकते हैं? क्या आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, राइट? सो ये साल आपके लिए ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन लेने का नहीं है. ये साल आपके लिए अपने सोल गिफ्ट्स रिसीव करने का है. नॉट सेइंग दैट फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी. मैं अगेन कहूँगी दिस ईयर इज अ लिटिल अप्स एंड डाउन्स एंड सारी चीज़ों का मिक्स है. बट द एनर्जी इज मोर towards soul growth, the energy is more towards love, the energy is more towards receiving everything, love, career, money, success, but at its own time. जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ आपको अभी ही से ये सब चीज़ें चाहिए. ओके, ये आपकी परीक्षा हो सकती है इन 2026 कि अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी. जस्ट हैव पेशेंस, सरेंडर एंड लेट गो. आपके लाइफ में सब कुछ चीज़ें कार्मिक बैलेंस के हिसाब से हो रही है विद द जस्टिस कार्ड एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स. यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, जैसे मैं बोल रही थी, आई एम ऑल्सो सेंसिंग यू गाइज, यू नो, डूइंग समथिंग फॉर पीपल. लोगों के लिए कुछ करना, कुछ बांटना, प्रकृति के लिए कुछ करना, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, डूइंग सम चैरिटी वर्क, समथिंग यू विल बी डूइंग फॉर अदर पीपल एंड एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल गिफ्ट्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी वन लास्ट मैसेज फॉर योर 2026. Don't dim to fit in. अपने आप को dim नहीं करना है to fit into the world, fit into other people. We have Imrama. Where are you being called to journey to? I told you. I see some form of journey. I see some form of change. I see some form of the universe is guiding you, leading you towards somewhere or something else, right? और आपको ट्रस्ट करते जाना है. टेक वन स्टेप एट अ टाइम इन 2026 बिकॉज जैसे ये साल का आपका स्टार्ट होगा ना और जिस तरह से जिस नोट पे ये साल का आपका एंड होगा, बहुत अलग एनर्जीज है. ठीक है, तो साल के स्टार्टिंग से आप जज नहीं कर सकते कि साल के एंड में क्या होगा, क्योंकि बहुत एक ही साल में आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें अनुभव करेंगे. दैट्स वाई एंजल्स भी मुझे नहीं कह रहे दैट आई हैव टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी दैट लेट देम गो थ्रू दिस पाथ, लेट देम एक्सपीरियंस थिंग्स ऑन देयर ओन एंड आप खुद ही चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. ठीक है, कम आउट ऑफ योर केव. दिस ईयर इज अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, डिवाइन लव. ओके, एंड अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप की अपने आप को ऑनर करना, अपने आप की सच्चाई को एक्सेप्ट करना एंड ट्रस्ट करना कि डरना नहीं, घबराना नहीं. डोंट डिम टू फिट इन, यू आर मेंट टू स्टैंड आउट. तो इस साल में यू विल फील लाइक यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल. ओके, बट कोई चीज़ है, किसी चीज़ का बर्डन आप लेकर चल रहे हो, leave that. Okay, number 9, leave that burden, leave that negativity, leave that thing जिसको आप बोझ बनाकर चल रहे हो अपने लाइफ में. leave all of those things because there is something new that is waiting for you and this will come in the divine timing. Surrender is your answer to every situation and just receive, surrender and let go. जो आपके लिए है, जो आपके हित में है, वो चीज़ें ज़रूर आपके पास आएगी. पेज ऑफ वॉन्ड्स से exciting times will happen, spontaneous trips will happen in this year for you. एकदम स्पॉन्टेनियसली प्लान बन गया कहीं जाने का, आप चले गए एंड बहुत रिफ्रेश होके आ गए. ओके, एंड वेरी वेरी हीलिंग प्रेजेंस, वेरी वेरी हीलिंग एनर्जी विल सराउंड यू इन दिस ईयर. सो हैप्पी फॉर यू. यू नो, नंबर 9, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डिवाइन काइंड ऑफ रीडिंग. ओके, let's just see one last message for you. Anything else? One last message. We have solar plexus chakra, fearlessness. मैंने अभी आपको क्या बताया, there is this energy of
fearlessness that needs to come out. Turn your warrior into a warrior. जिस भी चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हो वो warrior को warrior में turn करो. In back of the text we have journey. मैंने आपको बताया this year is about journey. This year is about going somewhere. To enjoy the journey, let go of the outcome. To enjoy this journey, let go of the outcome. Okay, and next we have is truth. Speak from your heart. It is the only thing worth listening to. So your truth will come out. आप सत्य का साथ देंगे, सच्चाई अपने लाइफ की आप रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे. There is something about truth, fearlessness, coming out of your own cave, expressing yourself, letting the past go. Don't dim to fit in. Okay, don't dim to fit in. Trust your life, trust your journey. Definitely मुझे बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट है. I would really love to hear you in the comment section below. And thank you so much. अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने लाइफ में हेल्प चाहते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग, टैरो सेशन, हीलिंग या गाइडेड मेडिटेशन, सो आई एम हियर फॉर यू. आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय.